आप सभी का केपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रमागत परसेंटेज परिवर्तन, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इस प्रकार के क्वेश्चन इस समय के एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, टाइम ना खराब करते हुए हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट में आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टॉपिक थर्ड था। क्वेश्चन फर्स्ट में ये कहा जा रहा है, एक मजदूर के वेतन को 25% बढ़ाने के पश्चात पुनः 40% बढ़ा दिया गया। मतलब एक बार 25% बढ़ाने के बाद पुनः उसको 40% बढ़ा दिया गया। तो बताइए उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ऐसा हमें का क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब हम देखना इसको सॉल्यूशन में देखिए कैसे लगाते हैं ट्रिक से। आज की जो हमारी ट्रिक है वो है आई, मतलब इसको वही बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे आपके सामने। 100 प्लस माइनस ए अपान 100 ये हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 2 परसेंटेज है तो 1 परसेंटेज के लिए हो गया। अगला परसेंटेज के लिए फिर और बना दे रहे हैं 100 प्लस माइनस बी अपान 100। ये डेट चलता जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा फाइनल। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखने से मैथ ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए आपको हर बार लिखने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बस अब ये जो परसेंटेज दिए हैं दो, उनको इसमें पुटअप करना है और हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए ये जो आई है इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, और ये हमारी क्या हो जाएगी फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पर कहा गया है मजदूर के वेतन को 25% बढ़ाने के पश्चात। तो देखिए हम इनिशियल वैल्यू को ऑलवेज 100 मानते हैं। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज सभी मैथ के सारे क्वेश्चनों में अगर 100% से अगर ऊपर आएगा तो वो अधिक होगा, मतलब वृद्धि हो रही है। अगर 100% से नीचे आ रहा है वैल्यू तो क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पर आई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये हमारा क्या निकालना, आई की जगह हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब ये देखिएगा 100 प्लस ये ए की जो वैल्यू है ये है, पहले कितना बढ़ा है 25%, तो ये हो गया 25 और डिवाइड में क्या है फार्मूले में 100, फिर मल्टीप्लाई, फिर दोबारा कितना बढ़ा रहा है 40%, तो इसको करेंगे 100 प्लस हो जाएगा 40 डिवाइड बाई ये। अब ये क्या हो जाएगा इस किसके इक्वल टू, एफ के इक्वल टू फाइनल वैल्यू। हमें क्या बताना, प्रतिशत परिवर्तन बताना है, तो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू। तो यहाँ देखिएगा फाइनल में क्या आएगा, ये देखिए 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा 140 डिवाइड बाई 100। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा सीधे आंसर आएगा। इसको सॉल्व करते ही आ रहा है हमारा जो आंसर आया 175 आया है। अब देखिए जो हमारा 175 आया, हमने इनिशियल में क्या माना था 100, तो 100 से कितना ज़्यादा 75, तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 75%। मतलब ये लिखा है बताइए उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो कितना हुआ 75% का हुआ। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम लोग जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उस ट्रिक से भी लग सकता है। मतलब परसेंटेज चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, इससे भी ये सवाल लग जाएगा। केवल आपको x की जगह 25 और y की जगह 40% पुटअप करना है और सेम आंसर आएगा। बट ये केवल 2 के लिए है और ये आपको मतलब कितने भी मतलब घटाए बढ़ाए कितना भी, मतलब अभी 2% थे कहीं 3 आ गया तो 3 में तो ये फेल हो जाएगा। इसलिए हमने आपको ये वाली ट्रिक बताई है। इस ट्रिक में कितना भी हो, मतलब कितनी ही परसेंटेज हो, आप इससे पूरे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अब हम नीचे अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, सारे इसी सवाल इसी ट्रिक से लगेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आदमी के वेतन को क्रमशः 10%, 20%, 25%। अब यहाँ देखिए 3% आ गया। अगर ये ट्रिक आप लगाते तो फेल हो जाता, इसलिए हमने वह जो ऊपर वाली ट्रिक बताई उसी ट्रिक से लगेगा। 25% बढ़ा दिया गया तो क्या बताना, मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सेम ट्रिक लगेगी इस पर। क्या ट्रिक थी, एफ इक्वल टू इनिशियल 100 प्लस माइनस ए डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस पी, ये हो जाए। अब ये देखिए 3 है तो आगे भी चला जाएगा, जैसा आगे जैसे परसेंटेज रहेंगे ऐसा आगे चीज चलता जाएगा। यहाँ पर डेड इसका मतलब आगे भी है। तो यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है,
वेतन में परिवर्तन, तो इसमें मतलब फाइनल परिवर्तन निकालना है हमें आपको। ये देखिएगा इनिशियल में हम क्या मानेंगे, 100 मान के चलेंगे। अब 100 से ऊपर आएगा तो मतलब वृद्धि बढ़ाया जा रहा है, अगर नीचे आएगा तो कमी हो रही है। तो ठीक है, देखिएगा आगे ये हो गया 10, तो यहाँ पर लिख दिया +10 डिवाइड बाई 100। फिर अगले में क्या है 20%, तो ये हो गया 120 हो गया। और फिर देखिएगा यहाँ 100 प्लस कितना है 25। अब ये देखिए ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, इस फार्मूले में रखेंगे। बस आपको केवल क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। जैसे सॉल्व करेंगे सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 165। ये देखिए 100 से कितना अधिक हो गया, 165 आया। अब ये 100 से कितना अधिक है, 65 अधिक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब 65% की क्या होगी, 65% की वृद्धि होगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है। अगले सवाल में कहा जा रहा है टमाटर के मूल्य में क्रमशः 16.3% और 10% की कमी हो रही है। यहाँ पर देखिए कमी हो रही है, तो बताइए टमाटर के मूल्य में कुल कितना प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए कमी होगी तो ऑलरेडी कमी होगी। अगर यहाँ पर वृद्धि होती तो वृद्धि होती, अगर वृद्धि कमी तो हम नहीं बता पाएंगे, फिर हम प्लस माइनस से देखेंगे। प्लस माइनस मतलब अगर 100 से कितना ऊपर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, वृद्धि होगी। अगर 100 से नीचे आएगा तो कमी होगी। तो फिर यहाँ देखिएगा ये हम आपको एक ही टाइप के सवाल इसलिए लगा देंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब देखिएगा डायरेक्ट हम इस पर लगा दे रहे हैं, फाइनल निकालना था हमें कुल कितना परिवर्तन। तो इनिशियल में तो हम लोग कितना मानेंगे 100 मानेंगे। फिर इसमें कितना है 100, और यहाँ पर देखिए कमी हो रही है तो वहाँ पर प्लस की माइनस हो जाएगा। कितना 16 सही 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 3 48 2 50, तो 50 बटे क्या हो जाएगा 3। और ये हमारा क्या है ऑलरेडी 100 रहता है। अब इसमें क्या है 10 है, तो ये इसको 100 माइनस करेंगे 10, क्योंकि इसमें क्या हो रही है ऑलरेडी 16 सही 2/3% और 10% की कमी। तो कमी के लिए हम लोग माइनस में लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब इसको ये आया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आएगा हमारा आंसर। तो देखिएगा और थोड़ा डिस्कशन के लिए आपके सामने यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300 में 50 घटाएंगे तो 250 आएगा, और ये नीचे का नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 300। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख सकते हैं 250/300। अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा 90/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगी एफ की जगह आ जाएगा 75। तो मतलब ये 100 से कितना कम है, 100 से जितना कम होगा उतनी कमी हो जाएगी। तो 100 से 25 कम है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 25% की कमी। अब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, फिर मैच कराइएगा कि 75 आया, और 75 आएगा तो 100 से कितना कम है 25% की कमी, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपये, 2400 रुपये। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आपको मिल गई है 2400 रुपये। यदि इसके मूल्य में 20% की कमी करने के पश्चात 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो वस्तु के मूल्य में कितने रुपए, वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ हमारी जो ट्रिक थी वो एफ, वो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू 100 प्लस माइनस ए डिवाइड बाई 100, और ये क्या था 100 प्लस माइनस बी, मतलब जितना परसेंटेज चलता जाएगा उतना हम आगे लिखते जाएंगे। यहाँ तक अभी देखिए 2 के लिए लिख दिए हमने, ये हमारी ट्रिक, ताकि आपको हर बार लिखे तो आपको नज़रों में दिखती रहे और याद होती रहे। बस अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सीधे सॉल्यूशन डाला और यहाँ पर देखिए ये एक वस्तु का मूल्य दे दिया, ये हमें इनिशियल वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए इसके मूल्य में 20%, तो यहाँ पर देखिए 20% लिख देंगे कि कमी, देखिए कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन। तो चलिए चलते जा रहे हैं। इनिशियल वैल्यू कितनी है 2400 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा 100, अब यहाँ पर कमी हो रही थी तो कमी हो रही है कितने की 20 की, तो ये हो जाएगा हमारा 20। अब यहाँ पर देखिए अगला देखिएगा फिर क्या 40% की वृद्धि। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा 100 प्लस साइन आएगा कितने की 40 की, तो यहाँ पर हो गया 40 डिवाइड बाई 100। अब फिर देखिए हमारा पूरा कंप्लीट इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, फिर देखिएगा ये आ गया हमारा 2400 और ये उसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 100, फिर ये कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 100। अब ये देखिए इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखिएगा अब हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना है 2688।
ये कितना हो जाएगा, 2688 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कीजिएगा, और मैच करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि यही आ रहा है कि नहीं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, हमने आपसे ऊपर ही कह दिया था कि हम सारे सवालों को एक ही ट्रिक से लगाएंगे, तो एक ही ट्रिक से लगाएंगे। आप ट्रिक पहचानिए कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन को पकड़ना सीख गए तो फिर ट्रिक की भी कोई जरूरत नहीं होगी, एक बार आपको ट्रिक याद हो जाएगा और आप वहीं से तोड़ना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 3600 रुपये है। अब देखिए बार बार आप मूल्य देख रहे हैं इनिशियल में, तो ये इनिशियल वैल्यू हो गई। इसके मूल्य में 20% की कमी, ये देखिए कमी हो गई तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। करने के पश्चात 16 सही 2/3% की कमी, दोबारा कमी हो गई, और के परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग रखते थे 100 प्लस ए माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी, तो 100 प्लस माइनस सी, तो सी की जगह क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, के परसेंट की वृद्धि, जिससे वस्तु का मूल्य 4200 रुपये हो जाता है। जिससे हो जाता है तो मतलब ये फाइनल हो गया हमारा। तो के का मान बताइए। तो देखिए बिल्कुल एकदम ट्रिक पे ये देखिए, ट्रिक हमारी क्या थी, ये थी इनिशियल वैल्यू 100 प्लस माइनस ए डिवाइड बाई 100, फिर इनकी क्या थी 100 प्लस माइनस बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर क्या है 100 प्लस माइनस की जगह क्या करेंगे के, क्योंकि यहाँ पर कहा गया हमसे के परसेंट की वृद्धि, तो देखिए वृद्धि हो रही है तो प्लस ले लेंगे। अभी हम पूरी ट्रिक लिखे दे रहे हैं आपके सामने, ये हो गया। अब ये पूरी ट्रिक हो गई हमारी। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुटअप करनी है और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर कहीं आपको भटकनी नहीं है, केवल एक ही ट्रिक से सारे सवाल लग रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर देखिए एफ की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 4200 रुपये हो जाता है, तो मतलब फाइनल हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4200। अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु का मूल्य 3600 रुपये, तो पहले क्या था इनिशियल वैल्यू 3600 थी, यहाँ पर हो गया हमारा 3600। फिर देखिए इसके मूल्य में 20% की कमी, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कमी के लिए माइनस साइन लेंगे, तो 100 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर 80 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 16 सही 2/3% की कमी, तो यहाँ पर देखिए 100, फिर यहाँ पर कमी हो रही है तो माइनस लेंगे और 16 सही 2/3 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसको सॉल्व करते हैं, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं 16 सही 2/3 को, तो जैसे लिखेंगे 100 में तो हमारा कितना आ जाएगा 250/300 आया था, तो ये हमारा 250/300 हो गया। अब ये क्या है 100 प्लस पॉजिटिव साइन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर के परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो ये हो गया के और ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अननोन क्या दिखाई दे रहा है के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब हम आगे देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये दो जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से ये हो गया, और 25 चौको हो गया 100, और यहाँ पर क्या बचा हमारा इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा 20, और जैसे काटेंगे 20। अब देखिए इसको आगे और कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के जैसे यहाँ देखिए 6 से काटेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 6 6 36, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे, ये 7 सही 6 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने तो के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। हमारे अनुसार तो आ रहा है आंसर 16 सही 2/3%, तो ये हमारी क्या हो जाएगी के का मान, तो के की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो यहाँ पर ऑलरेडी कहते थे के की कितनी परसेंट वृद्धि कर दिया जाए, तो 16 सही 2/3% की क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा सवाल सॉल्व करके, बिना पेन उठाए। आप अगर सवाल पेन उठाना पड़ेगा आपको तभी आपको मैथ आएगी। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इससे पूरे सवाल सॉल्व करते हुए आप चलते जाइएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, देखिए यहाँ पर से पहचान करेंगे क्वेश्चन की, क्योंकि इस प्रकार के सवाल 2 टाइप के बनते हैं। आपको हम पहचानने की ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए शेष, अगर शेष न कहता तो ये सवाल की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन को पहचाना जाता है। यहाँ पर देखिए कह दिया 20% भोजन पर से 20% भोजन पर, मतलब अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्तु पर, तथा फिर शेष का 10% यातायात मतलब गाड़ी खर्च पर करने के बाद भी उसके पास कितने 5400 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय बताइए। तो फिर देखिए मासिक आय, तो हमारा क्या चल रहा था, F = I 100 प्लस माइनस ए डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस का बी और डिवाइड बाई 100, ये हमारी इक्वेशन चल रही थी। तो यहाँ पर देखिएगा
इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पर कहीं नहीं गई है, तो हमें इनिशियल फाइंड आउट करना है कि मासिक आय और कितने बचा लेता है। फाइनल में तो बता दिया कि इतने रुपए उसके पास बच जाते हैं, कितने 5400 रुपए उसके पास बच जाते हैं। तो हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा जो उसकी मासिक आय होगी उसी में तो घटता जाएगा। देखिए पहले कहते 20% भोजन पर, तो यहाँ पर देखिएगा 20% भोजन पर तो 100 में अब घट रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 20। फिर ये देखिए क्या कह रहा है, फिर शेष का 25%, तो फिर देखिए ये हो जाएगा 25/100। फिर क्या कह रहा है 10% यातायात पर, तो 100 माइनस 10% क्या आ जाएगा यातायात पर। अब देखिए फिर क्वेश्चन से क्या फाइंड करना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर देखिएगा आप ये हो जाएगा आई, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100, और यहाँ आ जाएगा 75/100, और यहाँ आ जाएगा 90/100, और ये आ जाएगा हमारा 5400। यहाँ पर क्या है 5400 है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए आपको केवल अब आपकी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारी ट्रिक बताना यहाँ पर ज़्यादा मतलब हमारा मतलब था। अब आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन समय क्या होता है वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए हम आई की वैल्यू हम देखिए आप फाइंड आउट करके निकालिएगा। और जो हमारे तरफ से जो आई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,000, और आप अपने पेन कॉपी में लिख के सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ये अब अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बटन नीचे लाल बटन होगी, उसको आपको दबाना है और लाइक करना है और अपने फ्रेंडों में शेयर करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा आप अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। सुभाष, ये हम हर टाइप के दो क्वेश्चन लगवाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की जा रही है। सुभाष अपनी मासिक आय का, यहाँ पर फिर देखिए वही है 20% भोजन पर, फिर देखिए यहाँ पर शेष ही पहचानना है आपको। शेष कॉपी में क्वेश्चन नोट कीजिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा। शेष का 12% वस्तु पर, देखिए सिर्फ 12% को वस्तु पर, फिर शेष का 25% अन्य मदों पर, मतलब किसी भी खर्च कर रहा होगा। फिर कहा यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास कितने रुपए 528 रुपए बच जाते हैं तो मासिक आय बताइए। मासिक मतलब वेतन बताना है, इनकम क्या है उसकी। फिर देखिए वहाँ पर जो हमारा फार्मूला था, जो ट्रिक थी वो क्या थी, फाइनल। तो फाइनल में क्या हम डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं इस बार। फाइनल में क्या है 528, तो ये हो गया हमारा 528, और फिर इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। यहाँ पर इनिशियल आएगा, फिर क्या 20% भोजन पर, तो देखिए अब खर्च हो रहा है तो डिवाइड माइनस करते जाएंगे, तो 100 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर 12% करेंगे तो क्या आ जाएगा 88/100, और 25% करेंगे तो 75/100 हो जाएगा। फिर देखिए फिर हमें क्या है, फिर हम सारे इक्वेशन बन गई हमारी। अब इक्वेशन से क्या है आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमारी ट्रिक फिर लग गई इस सवाल में भी, हर सवाल में ट्रिक लगेगी। देखिएगा एक ही ट्रिक से सारे सवाल है, बस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे अनुसार जो आई की वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है 1000 रुपये। अब आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपके अनुसार कितनी आ रही है। ये हमारा हो गया आंसर। अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगे तो शेयर करते जाइएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा अगले सवाल में देखिए क्या चेंजेज आ रहा है। अगले सवाल में देखिएगा आप, चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में शेष नहीं कहा गया, देखिए दोनों में डिफरेंट है। 20% भोजन पर, 30% वस्तु पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। देखिए सवाल बिल्कुल सेम था बट इसमें शेष नहीं कहा गया है, इसलिए इसका लगाने का जो मेथड है वो चेंज हो गया। अब देखिए कहाँ पर चेंज हुआ है ये देखिएगा आप। जो हमारी ट्रिक थी वो क्या थी, फाइनल और क्या थी इनिशियल। ये हो गया हमारा इनिशियल, ये हो गया फाइनल, और क्या था 100 प्लस माइनस का ए और डिवाइड बाई 100, 100 प्लस माइनस का बी और क्या था डिवाइड बाई। अब ये डॉट 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 चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन्हें डायरेक्ट कह दिया कि मासिक आय का 20%, 30%, 15%। तो देखिए और कितने रुपए बचा लेता है 700, तो ये आ गया हमारा 700 रुपये बचा लिया। अब इसकी मासिक आय ज्ञात करनी थी, ये आई हो गया। अब यहाँ पर फिर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि ये अगर शेष ना कहेगा तो 100 में डायरेक्ट इन सबको जोड़ के घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 20%, 30% और क्या है 15%, तो ये हो गया। और क्या हो जाएगा डिवाइड बाई ये 100 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए फिर वही इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन बनने के बाद फिर आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखेंगे अब हम लोग आई की,
ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक लगा लीजिएगा ताकि आपको सवाल सॉल्व करने पर आसानी रहे, ताकि दिखता जाए क्या है माइनस में क्या प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लग गया, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया हमारा 700 और ये हो गया आई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखिए डायरेक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 100, 30 30 50, 10 60 5 65, ये हो जाएगा हमारा 65, और क्या है डिवाइड बाई 100। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए और देखिए आगे देख लीजिए। आगे देखने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आई था तो यहाँ पर देखिए 100 में 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 डिवाइड बाई 100। अब ये देखिए कि ये इक्वेशन, अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे कितना, ये हमारा होगा 700। तो 35 से काटेंगे तो 35 दूना, वो 35 दूना कितना, 70, तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है वो 20 हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 2000 रुपये। तो ये देखिए हमारा मासिक आय कितनी है, 2000 रुपये। इसमें आप सवाल में कुछ ना कुछ तो चेंजेस था, चेंजेस पहचान गए होंगे। इस सवाल में शेष नहीं कहा गया था, शेष न कहा, अगर कहा जाए तो डायरेक्ट हम लोग माइनस करेंगे जोड़ के। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखिएगा, अगले सवाल में सेम सवाल रहेगा, देखिएगा कहाँ पर चेंज हो रहा है, चेंज होगा भी नहीं। देखिए जयंती अपने मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, अब यहाँ पर शेष नहीं कहा गया, मनोरंजन पर 18% यातायात पर तथा 25% वस्तु पर खर्च करता है, और अन्य अंत में यानी अंत पर 1575 रुपये बचा लेता है। अभी देखिए फाइनल रुपए हो गया, तो उसकी मासिक आय बताइए। तो फिर हमारा मासिक आय बताना है हमको। तो यहाँ पर क्या है, फाइनल वैल्यू कितनी थी हमारी, 1575 रुपये, और उसकी क्या है इनिशियल वैल्यू निकालनी है, मतलब मासिक आय। और फिर 100 में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा कितना, 12%, 18% और क्या है 25%। इसको जोड़ेंगे और जो हमारा फार्मूले में चलता है वो क्या चलता है, 100 चलता है डिवाइड में। अब देखिए फिर क्वेश्चन बन गई, हमें क्या निकालना था, उसकी मासिक आय। तो फिर देखिए इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इनिशियल वैल्यू, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब ये 100 है, माइनस इसको जोड़ेंगे, फिर माइनस घटा देंगे, घटाने के बाद इससे सॉल्व करेंगे और इसको काटेंगे, काटा पीटी करना, काटा पीटी करके आपको इसके बाद आई इनिशियल वैल्यू निकाल लेंगे उसकी मासिक आय। तो हमारे अनुसार तो आ रही है 3500 रुपये। अब आप अपने कॉपी पेन में सॉल्व कीजिए कितनी आ रही है। ये हमारा हो गया आंसर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम अगली हेडिंग बताएंगे, मतलब टॉपिक वाइज चल रहा था हमारा, तो अब अगला टॉपिक बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।